औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा और गैस से मुराद वो वाली गैस है कि जो इंसान के मैदे में पैदा होती है। जैसा कि हमने पहले भी गुज़श्ता एक वीडियो में बयान किया था कि ये जो हवा इंसान के मैदे में पैदा होती है, इसका एक बहुत ही अहम किरदार होता है इंसान की ग़िज़ा को हज़म करने के लिए। जब इंसान ग़िज़ा तनावुल करता है तो बाज़ औक़ात ये उस ग़िज़ा के साथ ही उसके मैदे में दाखिल होती है, और बाज़ औक़ात जो उसके मैदा है या उसकी रगें वगैरह हैं वो भी किसी वजह से, किसी सबब से उसके जिस्म के अंदर, उसके मैदे के अंदर हवा और गैस को पैदा कर देते हैं। और इंसान जब ग़िज़ा को तनावुल करता है, ये हवा और गैस उसके पेट में जाती है, उसके मैदे में जाती है और जाकर हरारत पैदा करती है, और ये हरारत उसके निज़ाम को बेहतर करती है और उसकी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करती है। और जब इंसान ग़िज़ा तनावुल कर रहा होता है तो उस दौरान भी कुछ ऐसे बुखारात और कुछ इस तरह की हवाएं और गैसें उसके मैदे में पैदा हो जाती हैं कि जब इंसान ग़िज़ा खा लेता है, उसकी ग़िज़ा हज़म हो जाती है, तो ग़िज़ा के हज़म हो जाने के बाद ये हवाएं और गैसें उसके जिस्म से, अगर वो कसीर तादाद में मौजूद हो, तो आहिस्ता आहिस्ता खारिज होना शुरू हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये गैस किसी सबब से, किसी वजह से उसके मैदे से खारिज नहीं हो पाती और उसके मैदे में बाकी रहती है, और बाज़ औक़ात वो हवा और वो गैस उसके मैदे के अलावा उसके जिस्म के दीगर अज़ा में फैल जाती है। जैसा कि कभी कभार उसके जिस्म के किसी खास हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, और इससे कई किस्म के दीगर मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। हदीस में इस मैदे की गैस को खारिज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ इलाजात बयान किए गए, जिनको यहाँ पे मैं नकल करना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जैतून का इस्तेमाल करना। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जैतून का इस्तेमाल करो कि ये इंसान के जिस्म से हवा को खारिज करने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है मूली के पत्ते का इस्तेमाल करना। जैसे कि हमने पहले बयान किया कि मूली का इस्तेमाल करना खुद जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इस हदीस में भी गौर कीजिएगा, इमाम ने इस मूली के इस्तेमाल की कुछ खुसूसियात बयान की हैं। हनान कहते हैं कि मैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास दस्तरखान में बैठा हुआ था कि इमाम ने मेरी जानिब मूली बढ़ाई और कहा कि ए हनान, तुम मूली का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि अल्लाह ने इस मूली के अंदर 3 तरह की सिफ़ात और 3 तरह की खुसूसियात रखी हैं। पहला कि जो इस मूली का पत्ता है वो इंसान के मैदे में पैदा होने वाली हवा को खारिज करता है। जो इसका सिरा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो पेशाब के इखराज में इंसान की मदद करता है, और जो मूली की जड़ है वो इसके बलगम को दूर करने में मदद करती है। यानी जड़ का फ़ायदा अलग है, उसके सिरे का फ़ायदा अलग है, और मूली के पत्ते का फ़ायदा अलग है। 3 तरह की खुसूसियात मूली में पाई जाती हैं। तीसरी चीज़ है सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल करना। एक शख्स ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब सब्ज़ प्याज के मुतालिक पूछा कि मौला इसके मुतालिक मुझे इरशाद फरमाइए, तो आपने फरमाया कि सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके अंदर 4 किस्म की खुसूसियात पाई जाती हैं। नंबर 1, ये इंसान के मुँह को पाकीज़ा करता है। नंबर 2, ये मैदे में पैदा होने वाली हवा को खारिज करता है। नंबर 3, ये इंसान की बवासीर को दूर करता है। और नंबर 4, ये इंसान के जिस्म से जुज़ाम का जो मादा है उसको खारिज करने में, उसकी बीमारी को ख़त्म करने में इंसान की मदद करता है। चौथी चीज़ है अखरोट और अजवाइन का इस्तेमाल करना। दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करना, यह भी मैदे से गैस और हवा के खराज में इंसान की मदद करता है। हदीस में है कि अजवाइन और अखरोट जब दोनों मिल जाएं तो ये इंसान के जिस्म के जो अंदर बवासीर होती है उसको भी जला देते हैं, हवा को भी खारिज करते हैं, इंसान की रंगत को भी खूबसूरत बनाते हैं, और उसके मैदे को भी सुकून देते हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए। पांचवी चीज़ है शहद का इस्तेमाल करना। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हुआ कि आपने इरशाद फरमाया कि शहद के अंदर 2 तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है। अगरचे इसमें दीगर बीमारी का इलाज भी है, लेकिन बतौर ख़ास रसूल खुदा ने 2 बीमारी की जानिब इशारा फरमाया और कहा कि शहद के अंदर बुखार का इलाज भी मौजूद है और इंसान के जिस्म से हवा को खारिज करने में भी मदद देता है। और छठी चीज़ है लोबिया का इस्तेमाल करना। अलबत्ता इसमें कैद नहीं है कि सब्ज़ लोबिया इस्तेमाल किया जाए या सुर्ख लोबिया इस्तेमाल किया जाए, इसमें कैद नहीं है, बल्कि जो भी लोबिया आपको मुहैया मैसर हो उसको इस्तेमाल करने से गैस के मसाइल जो है वो मुमकिन तौर पर हल हो जाते हैं। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोबिया का इस्तेमाल करो, इसलिए कि ये जिस्म से हवा के इखराज में तुम्हारी मदद करता है। दुआ खालिक दो आलम से कि वह हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।